हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन एग्री मंत्रा चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे मिनिमम वेज फॉर एग्रीकल्चर लेबरर। तो जानेंगे एग्रीकल्चर लेबर के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिमम वेज कितना डिसाइड किया है, या बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर वर्कर के लिए भारत सरकार ने न्यूनतम तनख्वाह कितनी निर्धारित की है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं कि स्किल्ड या फिर हाईली स्किल्ड वर्कर के लिए कितना मिनिमम वेज डिसाइड किया गया है। ये डेटा जो है वो हर 6 महीने बाद अपडेट होता है, चेंज होता है, रिवाइज होता है। तो आज हम बात करेंगे अपडेटेड डेटा की, जो कि आपका प्रेजेंट का करेंट डेटा है, और जानेंगे एग्रीकल्चर वर्कर के लिए कितना मिनिमम वेज डिसाइड किया गया है। उसके बाद हम बात करेंगे मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के बारे में और उसके फीचर्स के बारे में। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए, ताकि आपको एग्रीकल्चर जॉब नोटिफिकेशंस की वीडियो एंड एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वीडियो टाइम से मिलती रहे। सबसे पहले बात करेंगे मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। तो दिस एक्ट इज इनेक्टेड बाई पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो अगर हम इस एक्ट की बात करेंगे तो ये जो एक्ट है वो सेमी स्किल्ड या स्किल्ड या फिर अनस्किल्ड लेबर के लिए एक मिनिमम वेजेस डिसाइड करती है। अब बात आती है इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। तो जब देश आज़ाद हुआ था तो वहाँ पर कोई भी निर्धारित एक सीमा नहीं थी वेजेस की, या बोल सकते हो वेतन की, कि हम उन मजदूरों को या फिर उन वर्कर्स को देते हों। तो वहाँ पे क्या हुआ कि पार्लियामेंट में एक एक्ट पारित किया गया जिसमें ये निर्धारित किया गया कि इस क्लास के लेबर को, इस क्लास के वर्कर को न्यूनतम इतना तनख्वाह या फिर इतनी सैलरी दी जाएगी। वही आपका एक्ट बन गया जो कि पार्लियामेंट में पारित कर दिया गया। अब बात कर लेते हैं इस एक्ट की। तो इट केम इनटू फोर्स ऑन 15 मार्च 1948। तो 15 मार्च 1948 से ये एक्ट जो है वो आपका इफेक्टिव हो गया। और बात करेंगे इसकी, तो इस लॉ की एनफोर्समेंट एजेंसी जो होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, चाहे वो स्टेट लेवल की हो या फिर सेंट्रल लेवल की हो। और यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने एम्प्लॉय को 4 क्लासेस में डिवाइड किया, जिसमें पहली क्लास है अनस्किल्ड लेबर, सेकंड क्लास है सेमी स्किल्ड लेबर, थर्ड क्लास है स्किल्ड लेबर और फोर्थ क्लास है हाईली स्किल्ड लेबर। तो यहाँ पे 4 क्लासेस में एम्प्लॉय को यहाँ पे डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू स्किल्स। अब बात कर लेते हैं कि सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ने पूरे भारत में 3 जोन में इनको बना रखा है, मतलब 3 जोन में भारत को बांट रखा है, जिसमें जोन ए, जोन बी और जोन सी हैं। तो जानेंगे इन जोन्स में कौन कौन से सिटी आते हैं और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मिनिमम वेजेस डिसाइड किए गए हैं। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को अधिकार होता है कि वो यहाँ पे मिनिमम वेजेस डिसाइड करें। जैसे अगर कोई सेंट्रल लेवल का है, जैसे मान लो आपका माइनिंग हो गया, ये आपका है सेंट्रल जो आपकी गवर्नमेंट होती है वो डिसाइड करती है यहाँ पे मिनिमम वेजेस। और बाकी एग्रीकल्चर हो गया और अदर जो स्टेट लेवल के आपके बोल सकते हो सेक्टर होते हैं, वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट फिक्स करती है वेजेस को। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो इसकी रिक्वायरमेंट क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो यहाँ पे एक वर्कर को, एक लेबर को बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देने के लिए, ताकि उसकी हेल्थ अच्छी हो, डिग्निटी हो, कंफर्ट हो और उसको एजुकेशन मिल सके, तो एक निर्धारित और एक स्टैंडर्ड वेजेस तय कर दिए गए जो उस लेबर को मिलने चाहिए डेली बेसिस पे या फिर मंथली बेसिस पे। अगर ये नहीं मिलते हैं तो वो क्लेम कर सकता है, वो केस कर सकता है, क्योंकि ये इलीगल है। अगर गवर्नमेंट ने कोई भी रेट जो है, या बोल सकते हो मिनिमम वेजेस डेली के अकॉर्डिंग या फिर मंथली के अकॉर्डिंग डिसाइड कर दिए हैं, तो उससे कम उस एम्प्लॉय को, उस वर्कर को नहीं मिलना चाहिए। अगर मिलता है तो ये क्या है, एक इलीगल है, जिसके लिए जो एम्प्लॉय है, जो वर्कर है, वो कोर्ट में भी जा सकता है। आगे बात कर लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो इन्होंने क्या किया है, अभी एक रिवाइज किया है रेट ऑफ वेरिएबल डियरनेस अलाउंस। तो यहाँ पे वीडीए थोड़ा इंक्रीज किया गया है। डीए आप जानते होंगे, इसको महंगाई भत्ता बोलते हैं, इसको इंक्रीज किया गया है किसके लिए, एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड हैं उन एम्प्लॉयज़ के लिए, जो कि इफेक्टिव हो गया है 1/4/2020, मतलब 1 अप्रैल 2020 से लागू हो गया है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मिनिमम वेजेस उनको प्रोवाइड किए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कितना वेजेस है और किस लेबर के लिए यहाँ पे डिसाइड किया गया है।
तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये कैटेगरी ऑफ वर्कर है, यहाँ पे रेट ऑफ वेजेस इंक्लूडिंग वीडीए एरिया वाइज पर डे इन रुपीज। वीडीए क्या है आपका वेरिएबल डियरनेस अलाउंस। आगे बात कर लेते हैं। तो मैंने बताया था कि यहाँ पे 3 जोन में डिवाइड कर रखा है इंडिया को, जोन ए, जोन बी और जोन सी। इनकी हम आगे बात कर लेंगे और ये भी बताऊंगा कि इन जोन्स में कौन कौन से सिटी आते हैं। उससे पहले हम बात कर लेते हैं मिनिमम वेजेस की। तो यहाँ पे अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड और हाईली स्किल्ड यहाँ पे 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। थोड़ा सा जान लेते हैं कि कैसे हम बोल सकते हैं कि ये स्किल्ड है, ये अनस्किल्ड लेबर है। अनस्किल्ड मतलब है जिसको कोई भी स्किल नहीं है और उससे हमको कोई भी स्किल वाला वर्क नहीं लेना है, केवल हमको कोई भी आइटम है उसको उठा के इधर से उधर कराना है। वो जो वर्क करेगा वो आपका अनस्किल्ड वर्क करेगा। और बात करेंगे सेमी स्किल्ड लेबर की या फिर सेमी स्किल्ड वर्कर की, तो इसको 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होता है और उसको सुपरवाइजरी का हम वर्क दे देते हैं, तो वो आपका किस में आता है, सेमी स्किल्ड लेबर या फिर वर्कर में। थर्ड है आपका स्किल्ड, जिसको 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, वो इस वर्क में हाईली बोल सकते हो काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाता है उसको। तो ये क्या है कि इनके अंडर में सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड जो लेबर है वो वर्क करती है। और यहाँ पे ये क्या होता है, जो आपका स्किल्ड है या फिर क्लर्कियल है, तो ये ऑफिशियल वर्क भी कर सकता है, जो आपके ऑफिस के वर्क होते हैं, डेटा एंट्री, डेटा मैनिपुलेशन या फिर डेटा मॉनिटरिंग करना, तो ये सारे वर्क स्किल्ड वर्कर कर लेता है। आगे बात करेंगे जो फोर्थ है वो आपका है हाईली स्किल्ड लेबर या फिर वर्कर। तो इसको सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है और एक्सपीरियंस के साथ साथ स्किल्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं और इसके अंडर में ये तीनों वर्कर वर्क करते हैं। अब बात कर लेते हैं मिनिमम वेजेस की। तो यहाँ पे अनस्किल्ड के लिए जोन ए में 333 था, जिसमें 67 रुपीज़ वीडीए वेरिएबल डियरनेस अलाउंस बढ़ा दिया गया, जो अब टोटल हो गया 400। उसके बाद अगर हम बात करेंगे जोन बी में, तो जोन बी में 365 कर दिया गया है और जोन सी में 362 कर दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जोन ए से बी में और बी से सी में डिक्रीज हो रहा है। मतलब है कि जो आपकी जोन ए हैं वो ऐसी आपकी सिटी है, मेट्रो सिटी है, जहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पर खर्चा ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर जो डीए है उसको थोड़ा सा इंक्रीज किया गया है कंपेयर टू जोन बी और जोन सी। आगे बात करेंगे सेमी स्किल्ड या फिर सुपरवाइजरी वर्कर की। तो यहाँ पे 364 था, जिसमें 74 रुपीज़ इंक्रीज करके 438 438 रुपये पर डे के अकॉर्डिंग कर दिया गया है। और यहाँ पे जोन बी में 402 और जोन सी में 369 369 रुपीज़ पर डे के अकॉर्डिंग मिनिमम वेज डिसाइड किए गए हैं अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट और करेंट डेटा ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। आगे बात करेंगे स्किल्ड लेबर की। तो स्किल्ड वर्कर के लिए यहाँ पे 475 रुपीज़ पर डे और जोन बी के लिए 438 रुपीज़ पर डे और जोन सी के लिए 401 रुपीज़ पर डे मिनिमम वेज डिसाइड किए गए हैं। अब बात कर लेते हैं हाईली स्किल्ड, क्योंकि काफ़ी स्किल्ड है और ये एक्सपीरियंस होल्डर होता है, इसलिए इसका जो वेजेस है वो भी ज़्यादा होगा। तो 526 रुपये जोन ए में डिसाइड किया गया है हाईली स्किल्ड वर्कर के लिए। जोन बी में 489 489 रुपये पर डे और यहाँ पे जोन सी में 438 रुपये पर डे। तो ये हो गए हमारे टोटल चारों कैटेगरी ऑफ वर्कर के लिए मिनिमम वेजेस, जो जोन ए, जोन बी और जोन सी में अलग अलग हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि अनस्किल्ड वर्कर का जोन ए में मिनिमम वेज कितना है, या वो क्वेश्चन बन सकता है हाईली स्किल्ड वर्कर का जोन बी में कितना मिनिमम वेज या फिर न्यूनतम तनख्वाह प्रतिदिन के हिसाब से यहाँ पे निर्धारित की गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं आपके बैंकिंग लेवल में और आपकी स्टेट लेवल में। आगे बात कर लेते हैं और जानते हैं कि ये एबीसी क्या है, एबीसी जोन में कौन कौन से सिटी आते हैं। तो ये आपकी एक क्लासिफिकेशन ऑफ एरिया है, जिसमें ये आपका एरिया ए और एरिया बी और उसके बाद आएगा एरिया सी। तो एरिया ए में आपका अहमदाबाद, बेंगलुरु, दिल्ली, ग्रेटर मुंबई, कोलकाता, तो जो आपके मेट्रो सिटीज़ हैं वो कवर किए गए एरिया ए में। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे रहना सर्वाइव करना काफ़ी कॉस्टली होता है, इसलिए यहाँ पे जो डीए है वो थोड़ा इंक्रीज़ किया गया है कंपेयर टू जोन बी और जोन सी। आगे बात कर लेते हैं तो एरिया बी, जिसमें आपकी मीडियम टाइप के जो कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटीज़ हैं, जैसे आपका आगरा, अजमेर, अलीगढ़, इलाहाबाद, जयपुर, राजकोट, रांची, सांगली, शिलोंग, तो ये आपके ऐसी सिटीज़ हैं जो आपकी एरिया बी में रखी गई हैं या फिर जोन बी में रखे गए हैं। तो जहाँ भी लेबर रहती है, जो वर्कर रहते हैं, जैसे मान लो कोई वर्कर है वो इंदौर में या फिर जयपुर में रहता है, तो उसको जोन बी के अकॉर्डिंग मिनिमम वेजेस प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगर कोई नागपुर या लखनऊ में रहता है तो उसको जोन ए के अकॉर्डिंग मिनिमम वेज प्रोवाइड कराए जाएंगे। ये यहाँ से आपको पता चल गया होगा। आगे बात करेंगे तो ये आपका
जो आपका जोन है वो बी है, और बी के बाद इसके अलावा जो बसते हैं वो आपके जोन सी में आएंगे, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जोन सी क्या है कि इसके अलावा, जो यहाँ पे मेंशन नहीं है उसके अलावा जो सिटी हैं तो वो आपके किस में आ जाएंगे, जोन सी में। तो जोन सी के अकॉर्डिंग उन वर्कर को जो मिनिमम वेजेस है वो प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये हो गए हमारे जोन ए बी सी के बारे में, और उनके सिटीज़ भी हमने जान लिए। अब आपके लिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है जिसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है, क्योंकि मैंने इतना सारा आपको बता दिया है तो मैं कोशिश करता हूँ आपको सीखने को भी मिला होगा, लेकिन सीखने के साथ साथ थोड़ा सा अपने दिमाग को चलाइए और इसका आंसर दे के जाना। और फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है, तो लाइक ज़रूर कर दिया करो। एक छोटा सा लाइक हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन बन जाता है और हम जल्दी से जल्दी आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है आप लोगों को थोड़ा सा कुछ नया सिखाना जो कि एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड हो, और हमारा कोई यहाँ पे उद्देश्य नहीं है। तो प्लीज़, अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, कंटेंट अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो एक लाइक करने में आपका क्या जाता है, एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन वेज एंड सैलरी। तो वेजेस और सैलरी में क्या डिफरेंस है, ये आपको कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख के भेजना है। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये डिफरेंस पता होगा, काफ़ी सिंपल डिफरेंस है, आप बिना गूगल के भी इसका आंसर दे सकते हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन, जो कि था मिनिमम वेजेस फॉर एग्रीकल्चर लेबरर, या बोल सकते हो कि जो एग्रीकल्चर फील्ड में जो वर्कर वर्क करते हैं उनके लिए न्यूनतम तनख्वाह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितनी निर्धारित की है। और इसके बाद हमने ये भी जाना था कि मिनिस्ट्री जो आपका मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 है वो क्या है, उसके फीचर्स क्या है, और उसको जो आपका एक्ट है उसको कैसे यहाँ पे अप्लाई किया गया है इंडिया के वर्कर्स के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, और इंडिया को 3 जोन में डिवाइड किया गया है, जोन ए, जोन बी और जोन सी। तो मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ आपको इस वीडियो से सीखने को मिला होगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करिए, और इस वीडियो को कम से कम एक व्हाट्सएप या एफबी ग्रुप में जरूर शेयर करना। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।